अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं Zee11 न्यूज़ की तरफ से आया हूँ। आपसे मालूमात ये करनी थी कि अभी जो महंगाई का दौर है और पेट्रोल महंगा हो गया है, तो उससे आपके कारोबार में क्या फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है जी, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। पहले वाले ठीक थे, अभी तो बस ये बेकार आ गया है, इसका कोई मकसद फ़ायदे नहीं। जो पहली हुकूमत थी वो बेहतर थी या जो अब नई हुकूमत आई है ये बेहतर है? नहीं जी, जो अभी हुकूमत आई है ये तो बिल्कुल बेकार है। इसने आगे 10 दिनों में 60 रुपये पेट्रोल को बढ़ा दिया है, आग लग गई है। पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ बढ़ेगी ना जनाब। अभी काम कारोबार का कोई सिलसिला नहीं है। पहले ठीक ठाक सेल हो जाती थी, निज़ाम ठीक था, ठीक है। इन्होंने तो आगे सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया आवाम का। तो आपका मतलब ये है कि जो मौजूदा नई हुकूमत आई है इसके आने से आपके कारोबार में फ़र्क पड़ा है, और आप महंगाई होने की वजह से पेट्रोल रोज़ ब रोज़ बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल बढ़ रहा है, पेट्रोल की वजह से मंडी में आग लग गई है भाई जान। ठीक है, पहले मंडी में जाते थे, कोई अपने हिसाब किताब का सौदा मिल जाता था, लेके आते थे, ठीक है। अभी जब से ये आए हैं मंडी में आग इस तरह लगी हुई है, किसी सौदे को हाथ नहीं लगाने देते हैं, ठीक है। 500 वाली चीज़ 1000 रुपये की दे रहे हैं। आप क्या करते हैं? सर रेडी लगाते हैं, फ्रूट का काम करते हैं सर। अच्छा ये बताएं, ये जो अब पेट्रोल महंगा हुआ है उससे आपके कारोबार में कोई फ़र्क पड़ा है? सर फ़र्क तो पड़ता है, आपको पता है महंगाई कितनी होगी। आप तेल लेने जाएं, तेल का पैकेट 600 रुपये का हो गया है। अभी इधर बंदा क्या करे, 600-700 रुपये दिहाड़ी है, उसमें घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, आपको पता ही है। तो मकसद है कि इससे मुआशी तौर पे भी आप तंग हुए? जी सर, माशी तौर पे भी बहुत ज़्यादा तंग हुए हैं सर। आपको पता है कमाई नहीं है, आगे बहुत कम है कमाई, तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। उस वजह से ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, हर बंदे के लिए मुश्किलात है। हमारे लिए जो भी आ जाए ना, चाहे नवाज़ शरीफ आ जाए, जरदारी आ जाए, इमरान खान आ जाए, किसी ने हमको घर में कुछ डाल के नहीं देना, ना पैसे देने ना खाने के लिए कुछ देना। जो हमने मेहनत करनी है वो ही हमने खाना है। फिर तो आपका क्या ख्याल है कि ये जितने सियासी लोग हैं, सियासी जमातें हैं, ये इनमें से बेहतर कौन सी है? सर कायद-ए-आज़म के अलावा कोई भी नहीं आया पाकिस्तान का मुखलिस, ठीक है ना। जो भी आया है ना, पाकिस्तान को लूटने के लिए आया है, पाकिस्तान में करप्शन करने के लिए आया है, और पाकिस्तान में नुसरबाजियाँ करने के लिए अपने बच्चों को बाहर मुल्कों में कारोबार डाल के दिए हैं। उन्होंने कभी गुर्बत देखी नहीं है। गुर्बत तो हम लोगों ने देखी, आपने देखी हुई है, ठीक है ना। उन्होंने गुर्बत नहीं देखी। उन्होंने जब से वही संभाला है ना, माँ के पेट से निकले हैं, उन्होंने खुशी देखी है, गम देखा ही नहीं है। अच्छा आप क्या समझते हैं जो नई हुकूमत आई है इससे आप मुतमईन हैं? सर मैं आपको 110% ये बात कहता हूँ कि ये उनसे बड़े चोर हैं। इमरान खान को ये चोर कहते हैं ना, ये उनसे बड़े चोर हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, अभी उसने 3.25 साल में 60 रुपये के 70 रुपये बढ़ाया पेट्रोल, इन्होंने 1.5 महीने में 60-70 रुपये बढ़ा दिया है। ये कौन सी कहाँ की ये नुसरबाजी कर रहे हैं? ये जहाँ पे ये 2 नंबर काम कर रहे हैं वहाँ पे कहते हैं हम 1 नंबर काम कर रहे हैं। 1 नंबर तो कोई भी नहीं कर रहा है, सारे 2 नंबर ही कर रहे हैं। मैं Zee11 न्यूज़ की तरफ से आया हूँ, तो आप ये बताएं, ये जो अभी तेल महंगा हुआ है पेट्रोल, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? उससे आपकी मुआशी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा है? देखें जी, मैं एक मामूली सा चौकीदार हूँ बैरिया टाउन में, 18,000 का मुलाजम हूँ और 10,000 उसी से खाता हूँ। 7-8 घर के लिए बचते हैं। अभी मेरी 61-62 साल उम्र है। तो इन तेल के बारे में ड्राइवरों के साथ बात करें, है तो तकलीफ़ है, लेकिन कोई अवामी सतह से है या आलमी सतह से है, मौजूदा जो हुकूमत है वो ऐसा नहीं चाहती। वो अच्छे लोग हैं, गरीबों का बहुत ख्याल करने वाले हैं। अच्छा आप ये बताएं कि आप इस मौजूदा हुकूमत से, जो नई हुकूमत आई है, इससे मुतमईन हैं या नहीं? इससे मैं बहुत मुतमईन हूँ। ये गरीब का बहुत ख्याल करते हैं, जगह जगह सड़कों का जाल बनाते हैं, जगह जगह मेट्रोस के गाड़ियाँ चलाते हैं, गरीबों के लिए फ़ायदा करते हैं। यानी कि आपका मतलब है कि इनके आने से जो है वो मुल्क की तरक्की शुरू हो जाती है? इनके आने से रात दिन मुल्क की तरक्की शुरू हो जाती है। जो चीज़ इनके वश में नहीं है वो नहीं है, जो चीज़ इनके वश में है वो रात दिन उसमें मसरूफ़ रहते हैं कमी करने में। अभी ये हाल ही में इन्होंने रिटायर मुलाजमों की तनख्वाह बढ़ाई है, तो हम गरीब लोग हैं, हमें बस वो थोड़ा सा कोई तनख्वाह बढ़ा दे। अम्मा आप क्या करती हैं? मैं नमाज पढ़नी हाँ, कुरान पाक पढ़ दी है, बेटी सूरज यासीन ते 8वीं च पढ़ी है, ते अब्बू होरें ने बाहर और कोई औरत कीती हुई है ते शादी ते खर्चा पानी नहीं देंदा। अच्छा अम्मा ये बताओ, ये जो नई हुकूमत आई है
ये बेहतर ये जो नई हुकूमत आई है, ये आप क्या ख्याल है, ये बेहतर है? बस है वे अल्लाह पाक सोना बेहतर करे, पाक परवरदिगार यारवीं वाला पीरां दा पीर दे। नहीं, आप इस नई हुकूमत से मुतमईन हैं? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ नहीं यकीन, सच्ची गल है, मैं क्यों झूठ बोला। आप क्या मौजूदा हुकूमत से मुतमईन है? कोई मुतमिन नहीं है जी। क्या वजह है? वजह ये है, ये केला रमज़ान में हालांकि सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ें होती हैं। रमज़ान में भी केला ये 200 रुपये दर्जन में बिका था, अभी ये केला 200 रुपये दर्जन है। ठीक है, जो 30,000 का रिंग लेके आते थे वो 50,000 रुपये का हो गया। 200 रुपये किलो, 200 रुपये दर्जन बेच के भी हमें नुकसान है, इसमें फायदा नहीं है। मतलब है कि आप नुकसान में जा रहे हैं। चलिए, सिर्फ हमारा साल के 12 महीने का काम है, ठीक है ना, ये हमें करना पड़ रहा है, छोड़ तो सकते नहीं है, नुकसान है या फ़ायदा है, ठीक है ना, है तो फिलहाल नुकसान में जा रहे हैं, बिल्कुल खसारे में जा रहे हैं। आप ये बताएं कि आप मौजूदा हुकूमत से आप मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन है जी। तो किस बात पे मुतमईन है? मकसद है ये आपका जो फल है, की हुई है इन्होंने, महंगाई ये ज़्यादा की है या कम की इन्होंने? बहुत ज़्यादा की हुई है, मुतमिन है इसी वजह से। महंगाई होने के बावजूद आप मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है, इससे आपके काम में कोई फ़र्क पड़ा है? क्यों नहीं पड़ा है? क्या फ़र्क पड़ा है? इस वजह फर्क पड़ गया ना, जो महंगाई ना बहुत ज़्यादा। हाँ, अच्छा, ये जो महंगाई आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है, अच्छा इससे पहली हुकूमत ठीक थी या ये हुकूमत ठीक है? इमरान खान का हुकूमत ठीक है। इमरान खान का हुकूमत ठीक है, यानी कि आप उसकी हुकूमत से मुतमईन थे, इनकी हुकूमत से मुतमईन? ये मसली है ना।